बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। हालांकि देखिए, सभी प्रत्याशी और समर्थकों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और परसों यानी 30 तारीख को वोटिंग होनी है। हालांकि इससे पहले तमाम तैयारियां पूरी की गई है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रत्याशियों की तरफ से भी डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। और सीधे रुक कर लेते हैं, विशेष संवाददाता राजीव रंजन का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है और तमाम बड़े चेहरे चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे हैं। एनडीए की बात करें तो खुद नितिन नवीन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो अपने कैंडिडेट यानी रेखा गुप्ता के लिए चुनावी हुंकार भर रहे हैं। तो त्रिकोणीय ये मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें राजीव, तो प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे ये प्रचार का शोर थम जाएगा। जी, निश्चित रूप से आज एक तरह से कहा जा सकता है कि अपना जितना ताकत है, जितनी ताकत है पार्टियों की और अपने उम्मीदवार के पक्ष में जितना प्रचार करना है 5 बजे तक ही करना है। अब रह गई बात की प्रचार की बात है, तो आज दूसरे दिन तेजस्वी यादव फिर से रोड शो शुरू कर रहे हैं, यानी हड़ताली मोड़ से शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो शुरू करेंगे। चिराग पासवान भी आज चुनावी मैदान में हैं, उनका भी कई जगह सभा है और वो भी अपने एनडीए के उम्मीदवार जो नीरज कुमार सिन्हा है उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। तो कहा जा सकता है कि ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है, ये हॉट सीट बन गया है, सभी के लिए नाक का सवाल हो गया है। एनडीए की बात कर ले तो नितिन नवीन जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके सीट खाली करने के चलते ये सीट काफी अहम हो गया है। सभी ताकत लगा रहे हैं और सामने में प्रशांत किशोर हैं जो कि कल तक चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने हमेशा वो चुनाव लड़वाते रहे हैं, स्ट्रेटजी तय करते रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे। पहली बार बांकीपुर उपचुनाव में वो उम्मीदवार बने हैं जनसुराज पार्टी के, तो उनके लिए भी नाक का सवाल है। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष काफी दिनों से बाहर थे, रेखा गुप्ता उनकी उम्मीदवार है आरजेडी की और महागठबंधन की। तो एक बात आ रही थी कि जब नेता प्रतिपक्ष ही गायब है तो महागठबंधन का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकस्मात तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और कल जब जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया और आज भी रोड शो कर रहे हैं, तो वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो सभी ने अपनी ताकत झोंक दिया है। अब एनडीए की बात कर ले तो एनडीए ने जिस तरह का ताकत दिखाया है, कल ही जिस तरह से नितिन नवीन और सम्राट चौधरी ने रोड शो किया, लंबा रोड शो किया और जिस तरह से वोट मांगे और जिस तरह की बात कही कि नीरज कुमार एक बूथ का कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, किराए के मकान में रहने वाला युवक और सर्वसुलभ युवक आपके सामने है, आप उसको वोट दें, तो ये एक बात दिखाई दे रही है। लेकिन सामने जिस तरह से प्रशांत किशोर है, सामने जिस तरह से रेखा गुप्ता है, ये लोग भी पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि 5 बजे जब चुनाव प्रचार खत्म होगा और 30 तारीख को मतदान होगा, तो उस स्थिति में किसका पलड़ा भारी होगा ये जनता जनार्दन ही तय करेगा। हालांकि जो स्थिति बनती नजर आ रही है, सभी ने ताकत झोंक दिया है। बिल्कुल राजीव, देखिए, और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। और जिस तरह से एनडीए यहां से लगातार जीतती आ रही है, क्या एक बार फिर से फतेह हासिल होता है या फिर इस बार जनता बदलाव के मूड में है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हम भी तलाश रहे हैं और ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा क्या इस बार एनडीए के लिए ये बांकीपुर का उपचुनाव साख की सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि अब हमें बदलाव लेकर आना है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सफाया हो जाएगा बांकीपुर की सीट से बीजेपी का, एनडीए का। जी देखिए, एनडीए के लिए नाक का सवाल है, चूंकि नितिन नवीन लगातार 4 बार से यहां जीतते रहे हैं
उसके पहले उनके पिताजी जीतते रहे हैं। 2006 में नितिन नवीन जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके पिताजी के देहांत होने के बाद सीट खाली हुई थी, तो उस समय से लगातार वो जीत रहे हैं। और वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए भाजपा के, तो ये सीट खाली किया उन्होंने। तो भाजपा के लिए भी ये नाक का सवाल है। रह गई बात कि जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं, जो कल तक चुनाव लड़वाते थे, जो दूसरी पार्टियों के लिए स्ट्रेटजी तय करते थे, चुनाव स्ट्रेटजी तय करते थे, वो आज चुनाव मैदान में है। तो उनके लिए भी नाक का सवाल है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके सामने विकट स्थिति ये है कि अगर एक भी विधायक इधर से उधर हुआ तो उनका नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। तो वैसी स्थिति में वो पूरी तरह से उनके नाक का सवाल है कि वो किसी तरह रेखा गुप्ता को जितवाएं। तो कुल मिलाकर के तीनों जो प्रत्याशी हैं और जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें सभी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि कौन भारी पड़ता है, कौन हल्का पड़ता है, कमल खिलता है या लालटेन जलता है, या फिर स्कूल बैग जो है घर घर तक पहुंचता है, यह देखना होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जहां भाजपा एक जमीनी कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारी है, जनसुराज अपने सबसे बड़े नेता को चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं, और नेता प्रतिपक्ष पिछले वाले जो चुनाव हुए थे उसमें जो सेकंड रनर अप रही हैं रेखा गुप्ता, उसको उतारी है। तो सभी अपने स्तर से जाल बिछा रहे हैं और चाहते हैं कि उनका उम्मीदवार जीते। लेकिन अब जनता जनार्दन को तय करना है कि किसके पक्ष में वो मतदान करेंगे, और 30 तारीख का दिन उनके लिए काफी अहम होगा। लेकिन जो सिनारियो दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं से पल्ला भारी एनडीए का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव, और देखिए मुकाबला पूरी तरह से अब त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए की बात करें तो नया चेहरा है, युवा चेहरा है नीरज कुमार सिन्हा, जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। हालांकि ये दांव अब कितना सफल होता है ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए आज चूंकि आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, और शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार किया जाना है, ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो किस तरह से आज के दिन को लेकर तैयारी की गई है एनडीए की तरफ से? तेजस्वी यादव ठीक है चुनावी प्रचार करेंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, एनडीए की तरफ से बात कर ले तो नीरज कुमार खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कई नेता लगे हैं। आज सबसे बड़ा कार्यक्रम एनडीए की तरफ से चिराग पासवान का है। चूंकि सारे नेता यहां आ चुके हैं, चाहे उनके घटक दल के कोई नेता हों, जैसे हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी कल रोड शो में शामिल हुए थे। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह भी कल के रोड शो में थे। उसके अलावा मनोज तिवारी, कई नेता उतर चुके थे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी थी, प्रदेश अध्यक्ष कल राजू तिवारी रोड शो में थे। लेकिन अब चिराग पासवान के आने से ये मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। राजीव जी यानी ये कह सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को एक बड़े युवा चेहरे के तौर पर बिहार की जनता देखती है, यानी आज एक युवा दूसरे युवा के लिए चुनावी प्रचार करता हुआ आज नजर आएगा। यही सबसे बड़ी बात है। मैं अभी वही बोलने जा रहा था रश्मि, कि चिराग पासवान के आने का मतलब है कि युवा चेहरा बन गए हैं चिराग पासवान, और नरेंद्र मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। हनुमान अगर आ रहा है तो एक हनुमान नीरज कुमार सिन्हा को कहा जा रहा है, जो कि नितिन नवीन के हनुमान है वो। तो नितिन नवीन का हनुमान और नरेंद्र मोदी के हनुमान आज दोनों आज अब दमखम दिखाएंगे, और चिराग पासवान बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सभा करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करे, और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का रिक्वेस्ट करें। तो आज का दिन काफी अहम है, सबके लिए अहम है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि आज का दिन सबके लिए महत्वपूर्ण है, और ये बांकीपुर का उपचुनाव फिलहाल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।